प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट को कैसे हम चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, साथ में मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये होते क्या है। सेकेंडली हमने किया है कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नाउ वी आर डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखें और हम यहां पे लिख देते हैं कि दैट वी आर डूइंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस दिया हुआ है एंड वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। अब हम करेंगे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट वाले जो टेंसेज हैं उनको कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मेन जो काम होता है इसमें होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन बताएगा, कौन सा होता है? कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब? हैज एंड हैव। क्या होते हैं? हैज एंड हैव। यस, हैज एंड हैव। अब इसके साथ आपको मालूम होना चाहिए कि हैज किसके साथ लगाते हैं और हैव किसके साथ लगाते हैं। हमटा भैया दीदी ने भेजा 2 और 3 की टेबल सुनाने के लिए। मैं सुन लूंगा मैं, ठीक है? याद हो गया? सुनाओ। 2 8 जार। ठीक है बेटा। तो हैज और हैव हमें मालूम चल गया दैट दीज आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे ये जो जब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करेंगे तो इसकी बहुत जरूरत होगी। तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आता है? हैज और हैव। फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर क्या आता है आपका? ऑब्जेक्ट। ये पहले भी आपको बताया हुआ है। यदि आपको नहीं आता तो यू कैन वॉच वीडियो ऑफ टेंसेज जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट समझाया हुआ है। हैज और हैव कहां पे इस्तेमाल होता है ये हमें जानना जरूरी है। हैज हमेशा किसके साथ इस्तेमाल होता है? सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ क्या इस्तेमाल होगा? हैज। और उसमें भी हमें मालूम होना चाहिए कि हैज किसके साथ? ही के साथ हो गया, शी के साथ हो गया, इट के साथ हो गया। और नेम किसमें होना चाहिए? इट शुड बी इन सिंगुलर। समझ में आ गई बात? हैव किसके साथ इस्तेमाल होगा? सबसे पहले आई के साथ। आई आप लोग सिंगुलर कहते हैं लेकिन आई के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? हैव। क्या इस्तेमाल होता है? हैव। समझ में आ गई बात? नाउ अब क्या रहेगा? आयु देवी। यू के साथ भी रहेगा, दे के साथ रहेगा, वी के साथ रहेगा। और नेम कैसा होना चाहिए? प्लूरल। इन सभी के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब हम चेंज कैसे करेंगे ये आपको बताता हूं। आप लोगों को मालूम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया राम हैज ईटन एन एप्पल। राम हैज ईटन एन एप्पल। सेंटेंस हो गया ये। इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया ना। व्हाट इज दिस? दिस इज सब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। व्हाट इज दिस? Subject. हेल्पिंग वर्ब। एंड दिस इज मेन वर्ब। ये आर्टिकल हो गया और इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं? ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में? इसको चेंज कैसे करना है? तो चेंज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले आता है। Yes, sir. ये आपका एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस। नाउ वी आर मेकिंग पैसिव वॉइस। तो एन एप्पल आप पहले लिख लीजिए यहां पे। तो आपने लिखा एन एप्पल। अब जब मैं समझा रहा था पिछले वीडियोज में तो मैंने आपको बताया है कि इसको ध्यान से देखना है। क्या करना है? ध्यान से देखना है। ध्यान से किसने देखना है? इसमें देखते हुए आप क्या इसमें ध्यान से देखेंगे तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? वेदर दिस इज सिंगुलर और प्लूरल। तो ये क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ अभी मैंने आपको क्या बताया? क्या लगाना है? हैज। क्या लगाना है? हैज। तो आप लिखेंगे एन एप्पल हैज बीन। क्या लिखेंगे? एन एप्पल हैज बीन। कभी भी जब आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाएंगे एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाएंगे तो इनमें हमेशा जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज हैव प्लस में क्या लग जाएगा? बीन। ये याद रखेंगे, काम खत्म। बस इतना याद रखना है। हैज हैव रहेगा और साथ में क्या रहेगा? बीन। कभी भी हैज हैव वाला मिल जाए तो उसके साथ में पैसिव वॉइस बनाएगा तो क्या आना चाहिए? जरूर से जरूर बीन। क्या आना चाहिए? बीन। एन एप्पल हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यहां पे क्या आएगा? इटन बाय राम। एन एप्पल हैज बीन इटन बाय राम। सबसे पहले आपका आ जाता है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब।
फिर क्या आता है मेन वर्ब, और वो हमेशा क्या होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन बाय लिखते हैं और ये क्या आता है सब्जेक्ट। दिस इज द बेसिक, ये बेसिक है, समझ में आ गई सभी को। तो आपको ये याद रखना है मेन चीज क्या है कि व्हेन वी आर डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है हैज और हैव और उसको एक्टिव वॉइस में होगा, और जब पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करेंगे तो उस हैज और हैव किस में चेंज आएंगे, हैज और हैव बीन, साथ में क्या लग जाएगा हैज हैव बीन। और ये कौन डिसाइड करेगा हैज लगाना है या हैव, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या लगाओगे हैज, और प्लूरल है तो यू विल राइट हैव। आगे बात समझ में। अब हम 10 सेंटेंसेस लिखते हैं ऑफ दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसको हम चेंज करेंगे। तो प्यारे बच्चों दीज आर 10 सेंटेंसेस एंड नाउ विल कन्वर्ट, दीज ऑल आर इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में है और हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो पहला सेंटेंस है नितेश हैज चैलेंज हर। तो क्या आएगा, कल मैंने बताया था जो प्रोनाउन होते हैं ही का हिम में, शी का हर में, ये बताया था। तो ये हर है तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे आप इसको जब यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर क्या बन जाएगा शी। समझ में आ गई बात। तो शी और मैंने क्या बताया हैज के साथ हमेशा क्या लगा देना फटाफट बीन। तो शी हैज बीन चैलेंज्ड बाय नितेश, समझ में आ गई बात, इजी है। नेक्स्ट वन इज राम हैज नॉट वन द प्राइज। तो क्या आएगा द प्राइज, क्या आएगा द प्राइज हैज बीन, द प्राइज हैज नॉट बीन आएगा, नोट के बाद बीन आएगा, क्या आएगा नोट के बाद बीन, द प्राइज हैज नॉट बीन वन बाय राम, वन बाय राम। समझ में आ गई बात। ये जब आप करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे प्लीज, द प्राइज हैज बीन नोट नहीं करना होता है कभी भी, पहले लिखेंगे आप हैज और जब नोट होता है दैट हैज टू बी इंसर्ट बिटवीन हैज एंड बीन, इन दोनों के बीच में आएगा, ये ध्यान रखेंगे। द प्राइज हैज नॉट बीन वन बाय नितेश। हैज शी टेकन माई पेन, हैज शी टेकन माई पेन। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमें इसका पैसिव वॉइस भी किसमें बनाना है क्वेश्चन में। तो जब भी हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हैज और हैव पहले आता है, सबसे पहले क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो अब पेन है तो पेन के साथ क्या आएगा हैज, क्या आएगा हैज। तो हैज माई पेन, समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई। हैज टू लगाया, माई पेन जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा हैज और हैव लगेगा। माई पेन क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है हैज। तो हैज माई पेन और फिर से आप क्या लिखेंगे बीन। समझ में आ गई बात, इज दैट क्लियर। ये करते समय बहुत ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले व्हेन वी आर मेकिंग अ सेंटेंस ऑफ इंटेरोगेटिव सो विल राइट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। हैज माई पेन बीन टेकन, हैज माई पेन बीन टेकन बाय कौन है शी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हर, और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर। अब तुम बताओ, यू टेल। नमन हैज कॉल्ड माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स नहीं फ्रेंड्स हैं, यस। तो क्या आएगा माई फ्रेंड्स हैव बीन कॉल्ड बाय नमन, कॉल्ड बाय नमन। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। तुम बताओ, यू टेल। यू हैव नॉट टेकन माई पेंसिल, My pencil यस माई पेंसिल have been ये क्या है सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा हैज। माई पेंसिल हैज been नोट वाला है नॉट, been हाँ वेरी गुड। माई पेंसिल हैज नॉट बीन टेकन बाय यू है ना, बाय यू। समझ में आ गई बात, इज दैट क्लियर, इजी है। तुम बताओ, यू टेल। आई हैव सेव्ड अ पेट डॉग, क्या आएगा पूरा, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया तो यहां पे क्या लिखोगे अ पेट डॉग। हैज है तो हैज के साथ क्या आएगा हैज के साथ क्या आएगा क्या आएगा अ पेट डॉग, क्या आएगा नो, ये नहीं देखना बेटा,
देखो कंफ्यूजन रहेगी कि भाई हैव है तो हैव बीन लगा दो, हैज है तो हैव बीन। नो, हमें पहले ये देखना है, वी हैव टू चेक दिस सब्जेक्ट। और ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज। समझ में आ गई बात? इसमें कंफ्यूज नहीं रहना, हैज हैव इसको देख के नहीं लगाना। अब हमारा हैज हैव किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो अब क्या होगा, अ पेट डॉग हैज बीन सेव्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। आई का क्या हो जाएगा, मी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तुम बताओ, हु हैज टेकन माई पेंसिल, इसका मुझे बताने दो। जब भी आपका है हु हैज टेकन माई पेंसिल, तो हु का, जैसे कि मेरा पेंसिल किसने लिया, अगर हम हिंदी में बात करें तो हम लिखेंगे मेरा पेंसिल किसने लिया। तो इसको जब चेंज करेंगे तो मेरी पेंसिल किसके द्वारा ली गई, आगे बात समझ में, या किसके द्वारा मेरी पेंसिल ली गई। तो किसके द्वारा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हु किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम। किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, बाय हुम। तो आप बोलोगे बाय हुम। अब बाय हुम हो गया, फिर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हु हैज टेकन माय पेंसिल, बाय हुम हैज माय पेंसिल, क्या लिखेंगे, बाय हुम हैज माय पेंसिल बीन टेकन, बीन टेकन। समझ में आ रही है बात? समझ में आ गई बात? आगे बात सुन में, चाहे बाय हुम हैज माय पेंसिल बीन टेकन, यही सही है, सबसे बेस्ट यही है। आप लिखेंगे हु का किस में चेंज हो गया, बाय हुम, किसके द्वारा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसीलिए क्या आ गया, हैज क्या आ गया पहले। देखो तुम सोच रहे होगे बाय हुम माय पेंसिल हैज बीन टेकन सोच रहे होगे, लेकिन ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या आएगा, बाय हुम हैज माय पेंसिल बीन टेकन। हैज पहले क्यों आया, क्योंकि हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन। और इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो क्या आ जाते हैं पहले। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, हैज राहुल गिवन यू आर नोटिस, हु विल चेंज, कौन करेगा, तुम बताओ आशुतोष। हैज राहुल गिवन यू आर नोटिस कैसे आएगा, नो 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 नो, नोटिस, वेट वेट वेट, अनोटिस ठीक है, तुमने पहचान लिया कि पहले लिखना किसको है, लेकिन उससे भी पहले हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो क्या आएगा, हैज। आ रही बात समझ में, हैज अ नोटिस। अब क्या आएगा, बीन, गिवन बाय, हाँ, हैज अ नोटिस बीन गिवन बाय राहुल, एंड देन क्वेश्चन मार्क। इज दैट क्लियर? इजी है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट इज हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, किसकी टर्न रहेगी, तुम बताओ। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट पहले आ जाएगा। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, दिस इज सिंगुलर, तो हैज आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, हैज। समझ में आ रही बात? पहले ये सोच रहे थे हम लोग, लेकिन ऐसे तो नहीं होता, हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो क्या आएगा, हैज ब्रेकफास्ट बीन टेकन बाय यू। इज दैट क्लियर? इजी है, इजी है। एंड द लास्ट वन, यू विल टेल। प्रिंसिपल हैज कॉल्ड यू, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, क्या आएगा, यू। यू के साथ क्या आता है, हैज आएगा कि हैव आएगा, शुरू में जो बताया था, हैव। वेरी नाइस, यू हैव, और साथ में क्या लगा देंगे, बीन। यू हैव बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, एंड देन नहीं, फुल स्टॉप, क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। सिंपल सेंटेंस है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बहुत आसान है। आपको दो ही चीज तो याद रखना है, हैज, हैव, और उसके साथ क्या लगा देना, बीन। लेकिन हैज और हैव किसके साथ आएंगे ये ध्यान रखना है, और दिस विल बी डिसाइडेड बाय सब्जेक्ट। तो हमने कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कर लिया है। नाउ वी हैव फिनिश्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगले वीडियो में हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। टिल देन इनको नोटबुक में लिखिए, समझिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइए। ऑल्दो हमने 10-10 किए हुए हैं सबके, तो मेरे हिसाब से दीज आर सफिशिएंट यदि आप लॉजिक समझ के करते हैं। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।